जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये खुसूसी ट्रांसमिशन सेट एंटरटेनमेंट HD की, जो कि मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10th एडिशन पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी एंड द ऑफिस स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, मरकरी का हमें स्पॉन्सर हासिल है, इसके अलावा हमें सलमान्स का स्पॉन्सर हासिल है, और हमें मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का स्पॉन्सर हासिल है। हमारे साथ इस वक्त जो नसीम क्या ख्याल है, बल्कि आप तारुफ कराएं हमारे जो पैनलिस्ट हैं, रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं। जी, रोज़ाना की बेसिस पे मौजूद है। खालिद लतीफ़ साहब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। सर खुशामदीद आपको। और सेकंड जो हमारे पैनलिस्ट हैं नवीद ज़मीर साहब, जो भी बहुत अच्छे तर्जे करते हैं, और हम कहते हैं हमेशा गहरी नज़र रखते हैं। जी, मतलब कभी हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन सर आपको भी खुशामदीद उतार दिए तो नज़र थोड़ी हल्की हो गई होगी। और सर आज हम खुशामदीद कहते हैं सर आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने कहा मैं अपनी तरफ से भी करूँ ना, दो मेज़बान मौजूद हैं तो ऐसा ना हो कि खालिद भाई नाराज़ हो जाएंगे, देखो यार आज मुझे खुशामदीद ही नहीं कहा। आपने खुशामदीद खैरियत से आप ठीक हैं माशाल्लाह। गर्मी का जोर जारी है कराची में, लेकिन आप लोग तो स्पोर्ट्समैन हैं, और ये भी माशाल्लाह स्पोर्ट्स वुमन है, तो आप लोगों को गर्मी इतनी लगती नहीं होगी, इसलिए कि खेलने लगती है, लेकिन आपके चेहरों से लग रहा है कि गर्मी आप लोगों को लगती नहीं है। सिर्फ एक वाहिद मैं हूँ जो गर्मी महसूस कर सकता हूँ। आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। फील्ड में खेलने वाले इंसान को तो नहीं पता चलता, जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब तक फील ही नहीं होता, बॉडी यूज्ड टू रहती है ना हमारी। नसीम, इतनी गर्मी में आपने रनिंग वगैरह की है, कभी प्रैक्टिस की है? बिफोर साउथ एशियन मैंने, जब हमारा, क्योंकि मेरा इवेंट भी वहाँ पर दोपहर में ही था श्रीलंका बांग्लादेश में, तो जब हमें ये होता था कि 2 बजे इवेंट है, तो हम उसके लिहाज से वेदर एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का सेम है वेदर ना, ठीक है, कराची जैसा थोड़ी ह्यूमिडिटी शायद बांग्लादेश में ज़्यादा है, लेकिन ये कि हमने 2 बजे भी ट्रेनिंग की है इतनी धूप में। और हम तो आप इतनी अच्छी रनिंग करती थी और माशाल्लाह स्पोर्ट्स समझती हैं। देखिए जो स्पोर्ट्समैन होता है या स्पोर्ट्स वुमन होती है ना, वो फिर हर खेल में होती है। हमने देखा है कि क्रिकेट के खिलाड़ी फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेल रहे होते हैं, हमने देखा है कि वो हॉकी भी बहुत अच्छी, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन सब अच्छा खेलते हैं। इसलिए कि खेल को समझने, जिस तरह म्यूजिशियन एक इंस्ट्रूमेंट बजाएगा तो उसको बाकी सारे भी आते हैं, वो म्यूजिक की समझ आएगा। आप क्रिकेट में क्यों नहीं आई, ये बताएं मुझे। आपका इतना बड़ा चांस था, आप एथलीट थी, आपकी फिटनेस माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, और आपकी फेम हो गई थी, क्रिकेट टीम को आपकी ज़रूरत थी। हमारी फीमेल क्रिकेट टीम उस वक्त बहुत क्राइसिस का शिकार थी, अगर आप आती तो शायद हमारी टीम अच्छी जाती। नहीं, वो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन रनिंग तो आपकी बेहतरीन होती, बाकी रह गई थोड़ी सी बैटिंग स्किल्स और बॉलिंग आपको सिखाने की देर थी, और बॉलिंग भी आप कर ही लेती मेरे ख्याल में। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मेरी हाथ घुमा लेती है ना आप बॉलिंग के लिए। हाँ अच्छा, खेलिए वैसे कभी? क्योंकि कभी शौकिया, मतलब जैसे हम लोग हॉस्टल में होते थे तो शाम में कभी खेल लिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर जो होता है ना ग्राउंड में जाके कभी स्कूल या कॉलेज की तरफ से नहीं खेला। लेकिन एक फुटबॉल और रग्बी और वॉलीबॉल जरूर खेला है, ये चीजें जरूर ये जरूर खेला है। क्या ख्याल आपका खालिद भाई, बेहतरीन प्लेयर नहीं होती अगर जाती तो स्किल्स तो पॉलिश हो ही जाती। जब आप लोगों ने उस्मान खान लोगों को जो है ना क्रिकेटर बना दिया, मतलब मेडिकैम ने, तो इनको भी बहुत अच्छा क्रिकेटर बना दिया। मेडिकैम की उस वक्त वुमेन की टीम नहीं थी, बना लेते पूरे पाकिस्तान भाई प्लेयर छांट के लिए थे, तो ये तो मेरे करीब ही थी, फैक्ट्री के पास रहती। हम लोग जुनैद भाई के बनवा लेते एक स्पेशल टीम, बिल्कुल हो जाता है। ये एक बनाए बेहतरीन हमारी कराची की अच्छी थी, देखिए एथलीट थी, सारी चीजें, लेकिन इनका माइंड भी नहीं गया होगा उधर, वरना ये जाती। इनको ऑफर्स भी आई, मुझे पता है उस वक्त एक फला था, मेरी फ्रेंड्स थी, मतलब क्रिकेट टीम ने ऑफर भी की, लेकिन इन्होंने क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरीज और दूसरी चीजों की वजह से ये अपने आप पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थी, वरना इनको अंदाजा असल में नहीं था क्रिकेट में पैसे कितने हैं। उस वक्त तक लोगों को इतना आइडिया नहीं हुआ था कि वो समझते थे खेल कूद के क्या करना, बर्बाद होना है, उनको ये नहीं पता इस वक्त खेल कूद में ही सबसे ज्यादा पैसे हैं। हारने में इतने पैसे हैं कि आप सोच नहीं सकते, कम रन बनाने में इतने पैसे हैं कि आप परेशान हो जाए। तो ये लोग नहीं समझते। आज सब सच्ची बातें कर रहे हैं। नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सच्ची बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा खालिद, थोड़ी जबकि डॉक्टर साहब पसंद नहीं करते प्रोग्राम में ऐसी बातें आज दिल से निकल रही है। नहीं, ऐसी जनरल बातें कर रहे हैं, पकड़ ना हो। अच्छा, आपके पास भी है। अब आप थोड़ी सी कल के मैच पे जरा मुफ्तसर बात करेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर ब्रेक, क्योंकि नवीद ज़मीर साहब की बारी आती तो ब्रेक आई जाती, तो इसलिए पहले पहले खालिद भाई आपका शॉट बना हुआ है पहले। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात बताइए, कल के मैच में जो हम कह रहे थे चेंजेस होंगी, सारी वही चीजें होंगी। मुल्तान की टीम हार भी गई,
स्कोर भी कोई बड़ा नहीं बनाया, मार्जिन भी मिल गया, क्या कहेंगे सर? देखें, एक तो मुल्तान की टीम का मोरल भी गिरा हुआ था, फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, 7 प्लेयरों को उन्होंने चेंज किया, कल 7 नए प्लेयर उन्होंने खिलाए। लेकिन एक मायूस कुन चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब हम लोग यहाँ कह रहे हैं यंगस्टर्स को चांस दें। इस वक्त जहाँ भी पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी यंगस्टर को मौका मिला है तो वो इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके। कल देखिए 7 चेंजिंग थी, उसमें कुछ यंगस्टर्स भी थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उस मुताबिक नहीं आ सकी। यानी कुछ तो करते, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीडी होते हैं, जो बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि मेरी टर्म आएगी तो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ कुछ नजर नहीं एक आध दो विकेटें ली गई हैं, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं आ सकी। देखिए 13 ओवर में अगली टीम ने जो है ना 110 रन बना दिया, बात तो खत्म हो गई, बात खत्म। दूसरा, यंग लेग्स जब आती है ना तो वो अलग ही माहौल हो जाता है ग्राउंड के अंदर, यंग लेग्स अलग भागती हैं। लेकिन मुल्तान की टीम ने चेंजिंग करने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो और खराब हो गई, और डाउन हो गई है, बहुत खराब हो गई। इसकी बनिस्बत पेशावर ने जो बैटिंग की है और जो बॉलिंग की है वो आपके सामने क्या जबरदस्त उन्होंने कल क्रिकेट खेली। ये तो हमने एक दिन पहले भी देख लिया था कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जो है वो चेंजेस की थी तो उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हुई, बिल्कुल डाउन, क्योंकि डगआउट में बैठे हुए प्लेयर्स रिदम में नहीं होते। बहरहाल इस पर मजीद बात करेंगे, नवीद साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन नसीम इस वक्त एक वक्फा लेंगी और वक्फा हम पूरे प्रोग्राम में लेंगे, वक्फा लेने के बाद वापस आएंगे। लेकिन हम नवीद जमीर साहब के दोबारा हम इनके सवाल पे नहीं करेंगे। जी 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 आप पहले से सवाल कर लेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।